पांवटा साहिब में मंडी समिति का चेयरमैन पर दबंगई और फर्जी बिल मंगवाकर मंडी समिति को चूना लगाने के संगीन आरोप लगे हैं, जिसके बाद से शिकायतकर्ता और चेयरमैन के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को भी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से भी किसी भी तरह का सकारात्मक रवैया नहीं रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मीडिया को आप बीती सुनाई और उचित कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मामला कई दिन बाद मीडिया के सामने आया है, जब शासन प्रशासन व पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध दंपति मीडिया के समक्ष आकर अपना दुखड़ा रोया। आरोप है कि मंडी समिति का चेयरमैन फर्जी बिल मंगवाकर मंडी समिति को चूना लगाता रहा। आरोप है कि चेयरमैन के पद पर आसीन व्यक्ति कैंटीन वाले से बिल ले जाते रहे और फर्जी बिल बनाकर पास करवाकर पूरा का पूरा अमला भ्रष्टाचार में लिप्त था। कैंटीन मालिक ने जब आरटीआई लगाई तो पहले तो उसकी बिजली काट दी गई, जो कि मंडी समिति कार्यालय से सीधा कनेक्शन कैंटीन को दिया गया था, और समिति को चूना लगाकर उसका पैसा भी लेते रहे। उसके बाद बिना किसी नोटिस के कैंटीन से पीड़ित परिवार का सामान भी सड़क पर फेंक दिया। आरोप ये भी है कि चेयरमैन ने पुलिस से मिलकर अवैध शराब बेचने का आरोप परिवार पर लगवा दिया था। प्राथमिकी में पुलिस ने दिखाया है कि युवक शराब बेच रहा था। मीडिया के सामने सीसीटीवी फुटेज रखे गए तो पता चला कि पुलिस कार्यवाही के 12 से 13 मिनट बाद युवक अपनी दुकान पर पहुंचा। चेयरमैन और जबरन सामान फेंकने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग पीड़ित परिवार ने की है और मंडी समिति में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखने का भी ऐलान किया है। सर, मैं शशांक कैंटीन संचालक हूँ यहाँ पर, जिसका मेरे पास एग्रीमेंट बना था एपीएमसी द्वारा, और उसका मैंने एडवांस किराया भी जमा कराया हुआ है 30,000 एट अ टाइम ऑफ ऑक्शन, और उसके बाद मैंने 1 महीने का किराया अपना और भी जमा कराया गया है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कैंटीन चला रहा था, मेरी वीडियोस भी बनी है इस बारे में, और मेरा अब पता नहीं क्या समझ में आया कि चेयरमैन साहब ने कैंटीन क्यों ज़बरदस्ती मेरी खाली करा दी गई है। मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने शायद करप्शन के अगेंस्ट एक मुद्दा उठाया था कि मेरे चाय के बिलों का मिसयूज हो रहा है, तो इन्होंने खुंदक में आके या तो ऐसा करा है या चेयरमैन साहब किसी अपने को देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति का बहुत ही गंदा उपयोग हो रहा है। उसमें सिटिंग सेक्रेटरी खुद अपने बेटे को यहाँ पर टेंडर दिलवा रहा है, और इसी लायक मेरे को लगता है कि शायद चेयरमैन साहब भी अपने किसी बंदे को ये सरकारी कैंटीन दोबारा दिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जबरन किसी पता नहीं कोई बोर्ड मेंबर्स बोल रहे थे, उनको बुला के मेरी कैंटीन जबरन खाली करवा दी है और धक्के मारे हैं। मेरे वर्कर्स हैं उनको धक्के मारे हैं, उनके फोन छीन लिए गए। अब मेरे को नहीं लगता कि या तो मेरे आरटीआई लगाने का ये असर है कि इन्होंने ऐसा करा है। कई बार इन्होंने मेरे को बहुत हरास भी किया है, लाइटें भी काट दी मेरी, पानी का कनेक्शन भी रोक दिया। तो मैं इसमें मीडिया की हेल्प के लिए अब आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बंदे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बंदे ऐसे बंदे हैं जो बीजेपी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल इनके लिए अगेंस्ट मैं एफआईआर लॉन्च कराने भी गया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बना दिया गया था। इसमें मैं पुलिस का कोई दोष नहीं देता, अगर पुलिस ऐसा ना करे तो ये उनका तबादला करवा देते हैं। तो मेरे को सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से यही चाहिए कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा सामान बहुत खराब हुआ है, कल इन्होंने जो बाहर फेंक दिया, रात को मैं सारी रात यहाँ रहा हूँ। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।